अज का यह श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया, इसका मतलब इतने शब्द है आया। परमात्मा मैं घूम घूम के आया हाँ। हुण ये गल कौन कह रहा है? गुरु अर्जन साहब जी। कितनी डूंगी गल लैके गए ने, बहुत डूंगी। भाव मैं घूम घूम के आया हाँ। कित्थों? इस जन्म ते मैनू 40 साल होए ने। पहला भी ये खेड खेड चुकिया, पहला भी पैसा इकट्ठा किया है, पहला भी पुत्र पाले ने, धीआं पाले ने, पहली बारी नहीं पाले। हुण आप जी कहोगे उत्थों तो ही असीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। हजे तो इस जन्म की पूरी याद नहीं रहिंदी, सवेरे रोटी किहड़ी खाधी है, शाम तक याद नहीं रहिंदी, पिछला जन्म किहनूं याद रहना है? हजे तो इस जन्म दीयां चीज़ां याद नहीं रहिंदियां, पिछले जन्म की गल बड़ी गहरी है। हजे तो इत्थों के संस्कारां ने इहनूं फसाया होया, रब की याद आउण की गल बड़ी गहरी है। अपने बचपन की याद विच जाना बड़ी डूंगा, कोई कोई जाता है, कदे कदे डूंगा चला गया। इस तो बाद बचपन की याद विच गए भगत बड़ी डूंगे गए ने। उन्होंने लिखिया है गल, माँ की रक्त पिता बिन धारा। उन्हें यह भी वेख्या शरीर किवें बनया। जे शरीर का हिसाब लगाया फिर उन्हें यह भी वेख्या जोत किवें बनी। हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन वजाया। इथों एक चीज़ स्पष्ट हो गई, जियो अलग है, शरीर अलग है। हर जियो गुफा अंदर रख के, इथों एक गल तो क्लीयर होंदी है, जियो वखरी चीज़ है, शरीर वखरी चीज़ है। 9 द्वारे शरीर दे ने, हवा दे नाल ही शरीर चलता है। पर जिहड़ा जीव है वह हवा नाल नहीं चलता। ਉਹਦੇ अंदर जिमें जिमें बाहरों संस्कार बनते हैं, अखां नाल कुछ वेख्या है, कन्नां नाल कुछ सुनिया है, जुबान नाल कुछ खाधा है, ये संस्कार साडे अंदर बनते हैं, रोज़ बनते हैं। जे तो कोई इन्हां संस्कारां नूं तोड़दा है, उवें उवें तोड़ तोड़ के रोज़ रोज़ परमात्मा का प्रकाश उहनूं हुंदा है, रोज़ रोज़। जे कोई नहीं तोड़दा, रोज़ रोज़ पशुपना वधदा जांदा है, कदी वेखना। इस करके सियाणे पुरुष ये कहते ने, बुढ़ेपे ते ही आउंदिया आउंदिया मनुख विकारी ज़्यादा हो जाता है। ज्यों ज्यों बुढ़ेपा वधदा है ना, आप जी कहोगे क्यों बुढ़ेपे विच ते सगों मनुख सियाणे हो जाते हैं? नहीं, सियाणे नहीं हुंदे। समाज तो किवें छपाउणा ये ढंग पता लग जाता है। सारी उम्र ही छपाया है। सियाणा कोई नहीं हुंदा, वो अपनियां कमजोरियां छपाउण दे समर्थ हो जाते हैं। ये मत जानना कि बजुर्ग अवस्था आउंदी है तो मनुखन दो विकार चले जाते हैं, नहीं। एक होर भी गल मैं बेनती करनी चाहुंदा, जे किसी के अंदर लोभ ज़्यादा है, एवें मत समझना उसके अंदर काम की प्रवृत्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। जिहदे अंदर काम ज़्यादा है उसके अंदर लोभ नहीं है, ये भी गल नहीं है। जां जिहदे अंदर लोभ ज़्यादा है उसके अंदर क्रोध नहीं है। कदे भी जिंदगी विच मनुख एक विकार दे विच बहुत ज़्यादा खुभ जाता है, फिर दूजे अपने आप ही ठंडे रहंदे ने। हरेक मनुख च एक विकार प्रबल हुंदा है, हरेक विच। जिवें किसे विच ज्यों ज्यों जो बजुर्ग मनुख बजुर्ग हुंदा है ना, शरीर बजुर्ग हुंदा है, इहदे विच मोह प्रबल हो जाता है। पोतरियां नाल मोह, पुत्रां नाल मोह, परिवार नाल मोह, मोह प्रबल हो जाएगा। फिर जिहड़ा काम हंकार ये थोड़े जे पिछे हो जाते हैं, हुंदे ये भी ने विच ही। फिर जदों हंकार प्रबल होएगा उदों दूजे पीछे हो, लोभ पीछे हो जाएगा। कदे वेखना जदों क्रोध हुंदा है ना, गुस्सा हुंदा है, गुस्सा आउंदियां फिर मनुख दे विच हंकार भी प्रबल हो जाता है, लोभ पीछे हो जाता है। जदों भी एक विकार अगे आएगा बाकी पीछे चले जाते हैं। बजुर्ग अवस्था विच मनुख विच एक विकार प्रबल होएगा। जिन्ने सत्संगी बैठे हो जां रिकॉर्डिंग भी चलती है, ये भी जेडे वेंदे ने वो अपनी आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं अपनी जिंदगी, साडे अंदर किहड़ा विकार प्रबल है। हरेक मनुख वेख सकता है। थोड़ा जा अपनी स्वै पड़चोल करनी पएगी, किहड़ा विकार प्रबल है।
अपनी जिंदगी पिछले जन्मां विच जाया जा सकता है, जानिया जा सकता है। और एक होर मैं बेनती कर दिया, जदों तई मनुख पिछले जन्म नूं नहीं वेख लैंदा मैं कित्थों आया मेरी चेतना, उदों तई उहदे अंदर रब की सिमरती ते नहीं बनेगी। रब की याद उहदे अंदर नहीं होनी, ना गहरी होनी है। क्यों? जदों पिछला जन्म पता लग गया तो मैं बड़ी वारी कर लिया है, करदा ही आया। मतलब आप जी ने पता लग जाए कोई मनुख अज 12वीं क्लास विच है, उन्होंने पता लग गया 12वीं में पहली बारी नहीं आ, चौथी बारी 12वीं में बैठा, फिर 12वीं में मोह नहीं रहेगा वह। जिमें अज किसी ने कोई रोटी खवाई है, बार बार वही रोटी खवाए, वही सब्जी खवाए, 5-10 बारी खवा देगा, 11वीं बारी वो मोह नहीं रहना रोटी में, धक्के नाल भी खवाएगा नहीं खाएगा। क्यों? कहेगा रोज रोज यही खानी है। इवें जे पता लग गया जेड़ा काम मैं हुण कर रहा, मोह कर रहा धियां पुत्रां नाल, बच्चियां नाल मोह कर रहा, ये पहली बारी कर रहा, पता नहीं कितनी बारी कर रहा। केते मात पिता सुत धीया, बाणी कहती केते, पता नहीं किन्ने माँ प्यो होए ने, किन्ने पुत्र होए ने, किन्ने धियां होए ने। केते गुर चेले फन हुआ। हुण आप हुण जे ते ये गल याद आ जाए सिमरती, नहीं ये गल उत्तों चली जाएगी, ये गल हवा के बुले वांगू गुरबाणी की उड़ जाएगी। तो सिमरती इन्नी गहरी नहीं रखी कित्थे जाएगी ये। हजे तई ते यादाश सिर्फ परिवार तई जुड़ी है, हजे तई ते समाज तई जुड़िया है, हजे तई ते सवेर की रोटी खाधी रात नूं याद नहीं रहिंदी, ते पिछला जन्म किनूं याद आउणा है। मनुख उलझ गया है, बहुत ज़्यादा उलझ गया है, तो रोज रोज उलझदा ही जा रहा है। कोई विरला मनुख हुंदा है जिहड़ा पिछे चला जाता है, बचपन ते ही चला जाता है, फिर पहलां तो अपने शरीर ते ही जाता है, शरीर की है, बनया किवें है, ये समझ लैंदा है मनुख। ये सारी जिग्यासा का काम है, जिन्नी जिग्यासा प्रबल होएगी इनू ही जिग्यासू कहते हैं। जिग्यासू भावें बीबी होए भावें भाई, कोई भी हो सकता है, जिग्यासू की कोई जात थोड़ी ना है। पिछले जन्मां विच जाया जा सकता है। इहदियां विधियां ने, इहदे प्रयोग ने, बड़े लोग ने दुनिया के उत्ते, महात्मा बुद्ध ते महावीर, उन्हां ते सारी साधना खड़ी इत्थे है। जिन्ने महात्मा बुद्ध दे साधक सी ना, वो सारिਆਂ ਨੂੰ पिछले जन्म च लै जांदा हुंदा सी, सारिਆਂ ਨੂੰ। महावीर वो भी पिछले सारी साधना, गुरु ग्रंथ साहब महाराज ते कहंदे ही ने कि तू अपने पिछे नूं वेख, पहला आया कित्थों है। ये भी एक गल कहंदे ने, रमैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। तू वेख ते सही आउणा कित्थों होया है, फिर ही ते जाना समझ आएगा। मनुख इस दुनिया दे नाल मोह पता भी क्यों है, इहदा एक कारण है। कारण यह है, इस दुनिया के उत्तों, इस दुनिया च जो कुछ विख रहा है, सारा कुछ बिल्कुल सच लग रहा है। जो कुछ विख रहा है लगता है इवें ही है सारा कुछ। ये पहली बारी नहीं असी कर रहे, किसी माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, पहली बारी नहीं कर रहे, बड़ी बारी कर चुके हैं। इत्थे आए हो, इत्थों तो ही अज दे विज्ञानी कहते हैं, जे किसी को हिपनोटाइज किया जाए ना, सम्मोहित किया जाए, तो उन्होंने ये पूछा जाए तू 1 अप्रैल 1954 विच की कीता सी, हुण वो आपां कहांगे 1954 ते मैं ही नहीं सी। उन्होंने सम्मोहित करके 1 अप्रैल 1954 का पूछा जा सकता वो कित्थे सी, किहड़ी जूनी विच सी, ये भी पता किया जा सकता। पहली तो गल ये है, पता लगे मैं दुनिया चों आया हाँ। दुनिया चों आउण दा मतलब अपनी पिछली याद आउणी, किहदी याद, शरीर की याद नहीं, अपनी जिहड़ी जीव आत्मा, इहदा पता लगना कित्थों निकल के आई है। फिर मनुख के अंदर जिग्यासा पैदा होएगी, कादी? प्रभु नूं मिलण दी। बाणी दे विच आई शब्द है, हुण शब्द है, फिरत फिरत प्रभ आया, परमात्मा मैं आया हाँ। कित्थों आया? दुनिया चों निकल के। केते मात पिता सुत धीयां, पता नहीं किन्ने मेरे बच्चे होए ने पहलां भी। हुण जे पता लग गया भी आ जिहड़ा काम मैं हुण कर रहा, मैं बच्चे पालने ने, ये तो मैं 10 बारी कर चुकिया पहलां,
फिर ये इंटरस्ट नहीं रहना। ये इंटरस्ट रहेगा ही नहीं। जे पता लग गया, मतलब 12वीं क्लास मनुख 5 वारी कर रहा है, उन्होंने पता लग गया 5वीं वारी कर रहा, फिर 12वीं इंटरस्ट नहीं रहेगा। जिमें एक खाने दे विच वही खाना दोबारा दोबारा खाओगे, दोबारा दोबारा खाओगे, वो इंटरस्ट नहीं रहिंदा, रुचि नहीं रहिंदी। फिर इस करके जिहड़े भगत हुंदे ने उन्हां दा इस जीवन दे नाल रुचि नहीं रहिंदी। क्यों? उन्होंने पता लग गया जीवन कोई पहली बारी मिलिया, कोई बारी पहली बारी दी खेड़ है। उन्होंने पता लग जाता है जीवन मैं अलग हाँ, शरीर अलग है। मैं फिर बेनती करा, हर जियो गुफा अंदर रख के पता लग गया शरीर अलग है, जियो अलग है। हुण शरीर ते जियो नूं वखरो वखरा करके वेखना ये साधक दा काम है। एक काम ओदा है जिहड़ा साधना करता है। फिर जिन्हों साधु नूं साधक नूं ये पता लग गया मेरा जियो वखरा है तो जियो ही तड़फदा है। दोबारा दोबारा तड़फदा की है? जियो तपत है बारो बार, तपदा है जियो, शरीर बड़ा घट तपदा है। तो मैं बड़ी बारी बेनती की साध संगत, शरीर दे रोग हो सकते ने बड़े घट ने, जिहड़े अंदर रोग लगे ने बड़े गहरे ने, और वह अंदर ही रोग ने जिहड़ा बार बार इत्थे जन्म च लियाई जाते हैं, बार बार लियाई जाते हैं। हुण ते किते जीवन ते मरण रुक जाए तां आए हैं इत्थे। भई प्राप्त मानुख देहोरिया, गोबिंद मिलन की ਇਹ तेरी वरिया। हुण ते अपने आप नूं जानण दा टाइम है। जदों तई अपने आप नूं जान नहीं लएगा मैं कौन हाँ, उदों तई जीवन ते मरण दा प्रसंग नहीं रुकना, चलदा रहना है। ये प्रसंग रुकण वाला नहीं, दोबारा फिर जन्म होएगा। सिख इतिहास दे विच इहदी साखी आउंदी है, गुरु नानक साहब दे नाल जुड़ी हुई। मैं वो जरूर आप जी के सामने बेनती करांगा। गुरु नानक साहब जदों उदासियां ते गए, दूजी उदासी दे विच भाई मुला नां दा खतरी सी, उहनूं कहंदे तू भी मेरे नाल चल। मुला अपने घर आ गया, अपनी घर दी नूं कहंदा भी गुरु नानक साहब कहंदे ने मेरे नाल चल। ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ बड़ा साल बाद आया, जे हुण चल गया पता नहीं 2 साल फिर ना आए। गुरु नानक साहब घरों तुरे, कहते चलो मूले नूं लैने आ, नाल आवाज़ मारी, मूलिया कित्थे है? उसकी घरवाली ने जाके पीछे लुको दिता। पहला आम करके घरां दे विच ही लोकी पाथियां सब कुछ गोए विच ही पथ लैंदे हुंदे सी, पिंडां च भी अज ताईं भी पाथियां पत्थियां सी, विचों इकट्ठे कीते सी ईंधन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਗਿਆ। ਮੂਲੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟੋ, ਮਰਤੇ ਹੁਣ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਨਾ ਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਗਿਣਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ये जन्म मरण ही है। यही दुख है जिहड़ा सब तो वड्डा है, यही बार बार मनुख नूं दुखी करता है। महाराज जिहड़ा दुख कट्टो, सतगुरु जी कहते भी हुण ते कट्टिया ते जाएगा, पर कट्टिया हुण 10वें जामे च जाना है। साध संगत 10वां जामा 250 साल का फर्क है, 250 साल। गुरु साहब जी महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी, आप जी कदे हजूर साहब जाओगे ना, उत्थे जिहड़ा दरिया है, वो दरिया के कंढे के उत्ते गुरुद्वारा है शिकार घाट। शिकार घाट गुरुद्वारा है। वो गुरुद्वारा किहदे नां ते बनिया है? गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने शिकार किया, शिकार करके मूले खतरी की रूह जिहड़ी खरगोश की जूनी विच पई हुई सी, उहनूं उत्थों बाहर कढिया। 10वें जामे विच इत्थों पता लग गया मनुख खरगोशां की जूनिया विच भी जांदा है, सप्पां की दुनिया में भी जाता है। हुण आप जी एक गल करोगे, जेड़े पशु ते पंछी ने ना, इन्हों भी जीवन प्यारा है। क्यों? इन्हों हजे परम जीवन का नहीं पता लग्या, तां प्यारा है। जिवें किसी मनुख नूं ना कोई रहिंदा होए किते रोज़ दी रोज़ नमक दियां ही रोटियां खांदा होए, उहदे विच ही खुश है। क्यों खुश है?
हजे तुम दूजा स्वाद नहीं पता लगा। जिदन कोई होर सब्जी पता लग गई ना, ये तो बड़ा माड़ा है, सारी उम्र इच ही कढ़ दी, आ तो स्वाद तो होना है। हुण उस तो अगे जाके किते होर सब्जी खा ली, कहते ये तो सारा कुछ ही खराब है, हुण पता लगा है। इस करके बाणी कहती है तेनू ये जीवन प्यारा पता है क्यों है, हजे परम जीवन का पता नहीं लगा। असल जीवन है की है, जिंदगी है की है, वो पता ही नहीं लगी। जिस दिन वो जीवन पता लग गया, वो रस आ गया, ये रस फिर चंगे नहीं लगने। ये रस चंगे क्यों लगते ने, वो रस आया ही नहीं, चंगा लगना ही लगना है। और सानू कल्लियां नू चंगा नहीं लग रहा, कहते किसी कुकर नू मारन भजो भज पैंदा है अगे अगे, क्यों, उन्होंने जीवन प्यारा है। आप कहेंगे तू तो 84 च पे, तेनू मार दईए, तेरी 84 कट देंगे, नहीं इत्थे ही ठीक है। किसी सूअर नू मारो, गऊ नू मारो, किसी भी पशु नू मारो, पंछी नू मारन भजो, अगे अगे भज पैंदे ने, उड पैंदे ने। कारण की है, पशु कहता यही जीवन ठीक है। हुण उन्होंने समझ ही नहीं जीवन असल च है की है। इवें जिहड़ा मनुख है उन्होंने भी ये जीवन प्यारा लगता है। कारण कि उन्होंने हजे अगले जीवन का पता ही नहीं, जीवन असल च है कि उन्होंने पता ही नहीं लगा। ताई करके सारी उम्र आ शरीर नूं बचाउण दे यतन करता रहता है, शरीर दे नाल ही जी रहा सारी उम्र। जिन्नी खेड कर रहा है शरीर नूं बचाउण दी करदा, सारी दी सारी खेड शरीर दे मगर ही तुरया होया है, शरीर नूं बचाउण दीआं खेडां। महाराज कहते पहला तो यह पता लगे, आए बड़े दूरों चले हों, आया दूर हों चल के, दूर हों, दूरों मतलब पता नहीं कदे किसे जून चो निकलिया, कदे कितों निकलिया। और उन्हां जूनियां दे संस्कार इत्ते बने हुए ने, उन्हां जूनियां दे। जे उन्हां जूनियां दे संस्कार ना हुंदे, जिन्नी गुरबाणी की गल, एक एक गल का अर्थ नालों नाल पता लगी जाएगा, नालों नाल। ये भी गल याद रखना, जिमें जिमें उन्हां संस्कारां दा प्रभाव घटेगा, उन्हां दी निशानी की है। पिछली जन्म के संस्कारां दा जदों ही प्रभाव घटेगा, उहदी निशानी इक्को ही है, सीधी दी सीधी जिहड़ी गल है गुरु की समझ आनी शुरू हो जानी है, सीधी। इनू बाणी दे विच ही महाराज ये गल कहंदे ने, कहंदे याद रखी तैनू गुरु की गल समझ क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हजे प्रभाव दूजियां जूनियां दे उत्ते पिया होया है, माड़े संस्कार उत्ते पए हुए ने। मत विच रतन जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। हुण इत्थे एक सवाल खड़ा हो गया इसे पंक्ति ते, भी एक सिख सुनी ते मत विच रतन ते जवाहर आ गए, वड्डे वड्डे विचार। फिर सुनिया तो कई ने, अज तई कन्ना नहीं सुनिया ने, जिन्हें सुननी है उन्हें नहीं सुनी। मत ने नहीं सुनी, जिन्हें सुननी सी उन्हें नहीं सुनी अजे। क्यों, उतों तो ही गल बड़ी लेट पहुँचती है। पहला विचले संस्कार ही गल्लां नूं रोक लेंदे ने। जिथों तो ही गल पहुँचनी है गुरु की, उहदे लई बाणी दे विच तरीका दस्सिया महाराज ने किवें पहुँचेगी उत्थों तो ही। भांडा धोए बैस धूप देव हो, तो दूध है को जाओ हो। दूध कर्म फुन सुरत समायण, होए निराश जमाव हो। जप होता एको नामा, अवर निराफल कामा। उतों तो ही गल किते गुरु की पहुँच जाए, जिमें दी गुरु ने कही है दिमाग में बस लग जाए, उवें पहुँच जाए। उहदे लई एक उपराला करना पैंदा है, बार बार परमात्मा नूं याद करना पैंदा। उहदे नाल मन निर्मल हुंदा है, ते निर्मल मन दे विच गुरु की गल टिक सकती है, नहीं टिकदी। हजे दूजियां जन्मां दा, दूजियां जोनां दा, दूजियां संस्कारां दा प्रभाव है मनुख दे मन च। ताई करके उहदा कथा कीर्तन धार्मिक प्रोग्रामां च दिल नहीं लगदा। जिहड़े कर्म इनू परमात्मा तो दूर खड़दे ने, उन्हां विच बड़ा दिल लगदा है। निंदा विच दिल लगदा है, चुगली विच दिल लगदा है। कारण की, वो जिहड़े संस्कार ने हजे प्रभावी ने दे मन ते। जिदण ही वो संस्कार घटने शुरू होणगे, बार बार नाम जपण नाल, बार बार संगत करन नाल, वो जिहड़े पुराने संस्कार ने वो खत्म होणगे। जिन्हों बाणी कहंदी इहो संसार विकार संसेम है। विकारां दा संसा जदों अंदर खत्म होएगा, फिर गुरु की गल विच आनंद आएगा। जदों भी सुनोगे आनंद बह जाया करेगा अंदर। बाणी कहंदी फिरत फिरत प्रभ आया,
ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਏ। परमात्मा बड़ी जूना चो घूम के आया, हुण तेरी शरण विच आ गया। ते जे शरण विच आ गया करे क्या की परमात्मा? नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। भगती का मतलब होंदा है प्रेम। परमात्मा अज तई बड़ा प्रेम लगे है, कदे खाण दा प्रेम, कदे परिवार दा प्रेम, कदे पदार्थां दा प्रेम। हुण मैनू बख्शिश कर, मैनू तेरा प्रेम लग जाए। बड़िया प्रेमां विचों निकल के आया, हजे तो फसिया ही होया या ते। इस करके पहली गल तो यह है परमात्मा दा भगती लगे, परमात्मा दी बंदगी विच दिल लगे। जिन्नी उहदी कायनात है, सूरज है, चंद्रमा है, किन्ना कुछ उन्हें बनाया है, दुनिया च यूनिवर्स बनाया है, इनू वेख वेख के दिल विच आनंद उपजे, प्रेम आए उहदा। बहुत वड्डा उन्हें काम बनाया होया, किड्डी वधिया चीज़ां उन्हें बनाईयां ने। पर गल असल दे विच पता की है, मनुख सारी उम्र थल्ले खोजदा रहिंदा, उत्ते वेंदा ही नहीं। सारी उम्र थल्ले दी खोज करी जांदा है, भाव मोह दी खोज करी जांदा है। सारी उम्र पदार्थां दी खोज विच सारी उम्र कढ़ दिंदा है। एक ना शायद अलोरा दीयां गुफां दी जदों खोज होई ना, एक इतिहासकार लिखदा जदों उन्हां गुफां दी खोज होई, जिहड़ा मनुख खोज करन जांदा सी ना उत्थे, ਉਹ रोज़ रोज़ जाना जब थल्ले वेंदा हुंदा सी, बैटरी लैके जानी, कदे पत्थर उन्हें कढ़ लियाने, कदे कुछ। एक दिन अपने लड़के नूं भी नाल लै गया, वो मनुख अपने लड़के नूं नाल लैके गया। उहदे लड़के ने उत्ते खोज मारी, कहंदा डैडी थल्ले की वेंदे, उत्ते वेखो किड्डे सोहणे सोहणे चित्र ने। ने उत्ते लैट मारी, कहंदा 5 दिन हो गए मैनूं इत्थे आउंदे नूं, मैं ते पत्थर ही लैके जांदा सी, असल चीज़ ते अज लभी है। हुण कारण की? कहंदे असल च याद रखी, तेनू ये चीज़ क्यों नहीं लभी? तेरा ध्यान ही थल्ले सी सारी उम्र, ध्यान ही पत्थरां कंकरां वाल सी, चित्रां वाल ते ध्यान कदे गया ही नहीं। सारी उम्र ध्यान परमात्मा तो नीवा रहा, शुद्ध चीज़ां 'च ध्यान रहा सारी उम्र। फिर जिन्हां चीज़ां 'च ध्यान रहा उही चीज़ां मिल गईयां ने। कदे वेखना जो कुछ असीं मंगिया है वो सानू मिलिया होया है। आप जी कहते दुख तो नहीं मंगे, दुख भी किसी होर दे मंग ले होणगे, वो मिले होने। ऐतकी नहीं मंगे होणगे, पहला मंगे होणगे। जो कुछ साडियां मंगां ने वो सानू मिल रहा है, रोज़ रोज़ मिलेगा। अगे भी जो जो मंगांगे वो मिलता रहना है। साडे अंदर ही परमात्मा बैठा है। जो भी मंग उठती है, मंग का मतलब जो भी संस्कार तो मंग उठी वो सानू मिलता जाएगा। अज जो मंगांगे वो भी मिलेगा, कल जो मंगांगे वो भी मिलेगा। देंदा दे लैंदे थक पाए, मिलेगा ही मिलेगा, मिल ही जाना है। जो मंगी जाओगे वो मिल ही जाना है, वो कभी पीछे नहीं हटेगा। मंगा मंगते जावांगे, संस्कार बनते जाएंगे। जिन्हां ने परमात्मा नूं मंगिया उन्होंने परमात्मा मिल गया, जिन्हां मंग की उहदी। पर परमात्मा की मंग अंदर उठ जाए बड़ी वड्डी ते बड़ी सूक्ष्म गल है। हरेक दे अंदर ऐसी मंग पैदा नहीं हुंदी। कारण की? क्योंकि उत्तों उत्तों तो मनुख कह देगा उसका मिलाप हो जाए, पर अंदरों जदों तक उन्होंने ये नहीं पता लगेगा मैनू उसकी लोड़ क्यों है। मैं इस करके कह दिया जिंदगी बाजारों में बड़ी भीड़ होंदी है, बहुत भीड़ है। बाजारों में जाओगे, फिल्म थिएटरां 'च बड़ी भीड़ होंदी है, मंग है मनुख की। वड्डे वड्डे टूरिस्ट प्लेस ने, बड़ी भीड़ है। ना कथा विच भीड़ है, ना कीर्तन विच भीड़ है। कारण की? मंग ही नहीं है। जदों तक मंग ही नहीं, इहदे विच कौन बैठेगा जिहदी मंग परमात्मा बन गई है। जिहदी मंग कुछ होर है वो नहीं बैठेगा। इहदे विच आनंद ही उन्होंने आना है जिहदी मंग परमात्मा है, जिहदे अंदर जिग्यासा है, मैनूं कुछ पता लग जाए, मैनू जान लवा मैं कुछ। और मैं एक होर बेनती कर दिया, किते 10,000 मनुख बैठे होण ना, एक जिग्यासू हुंदा। एक जिग्यासू कौन? जिहदे अंदर जानण की इच्छा है, जिंदगी असल च है कि। पशुआं ते ना जिंदगी चल रही है, वह भी खा पी के सो जाते हैं, चल रही है चल रही है। उन्हें भी सारी जिंदगी कुछ नहीं जानना, खाना पीना तो सो के अगे गांह जाना है।
जे मनुख भी ना ही जान के जाए फिर परमात्मा ने इन्हू एड्डी वड्डी चेतन शक्ति दिती, ਉਹਦਾ कोई फायदा तो ना खट्टिया ने। मैं बड़ी बारी बेनती करता हुन्ना, कोई एक मनुख 35 लाख की गड्डी लै ले तो वो वास्ते पशुओं वास्ते घास फूस ढोए वो गड्डी लै ले 35 लाख की तो वो छत छुत वढ़ा के तो पशुओं लिए चारा ढोन लग जाए। लोग कह सियाणा बन, ये काम तो 2 लाख की गड्डी च हो जाना सी, 35 लाख की की लोड़ सी। साध संगत इवें ही गल है, जे विकार ही ढाने ने फिर इस शरीर की की लोड़ सी। फिर पशुओं वाला शरीर बड़ा है, सगों आनंद बड़ा है वो। विकार ही ढाने ने, खाना पीना ही है, फिर तो शरीर बहुत वधिया ने, इस शरीर की लोड़ ही नहीं सी। फिर भई प्राप्त मानुक देहोरिया गोबिंद मिलन की ए तरी वरिया। ये शरीर उन्होंने शरीरों वर्गा नहीं है, ये शरीर का काम उन्होंने शरीर कामां वर्गा नहीं है। साध संगत ये शरीर बड़ा अमोलक ते दुलभ है, कबीर मानस जन्म दुलभ है, होए ना बारंबार, ये दोबारा दोबारा नहीं हुंदा। कहते ने जिवें एक बारी फल लगे हो ना दरख्त के उत्ते ते फल टुट के थले डिग जाण, कि दोबारा फल जोड़ सकते हैं असीं उहदे नाल? ज्यों फल पाके भोए गिरहें बहुर ना लगे डाल। फल उत्तों थले डिग जाण ना, दोबारा लाउणा चाहो डाल नूं नहीं लगते। शरीर एक बारी मनुखा चला गया, दोबारा इन्ने संस्कार नहीं। क्यों नहीं मिलेगा दोबारा? इसका कारण भी है, क्योंकि विकारी ने कमा लेने ने, प्रलब्धि नहीं रहनी है शरीर जोगी। विकारी ने कमा लेने ने, प्रलब्धि रह जानी है किसी दूजे जन्म जोगी। इस जन्म जिन्नी प्रलब्धि नहीं रहनी मनुख की। परमात्मा दे देन नूं तैयार है शरीर, पर पात्रता तो होए ना शरीर लैण दी। बाणी कहती गुर सेवा ते भगत कमाई, तब यह मानस दे ही पाई। पिछले जन्मां दे विच कोई परमात्मा की भगती की तां ये देही मिली है। हुण अगे माड़े कर्म करे जावांगे, अगों पात्रता खत्म हो जाएगी, काटा वज जाएगा। फिर 84 तां कहंदे ने भी तैनूं 84 का चक्कर फिर पै जाना है। कारण कि पात्रता खत्म हो जानी है। आपां वेखने आ ना, जे कि साडा बच्चा है 12 साल का, उन्होंने वड्डी मोटरसाइकिल नहीं लैके असीं दिंदे। क्यों? कि तेरे चलाण दी नहीं है, सट खाएगा किसी तो फायदा ही नहीं तैनूं। जो 20-25 साल का हो जाए ना फिर लैके देने। क्यों? हुण उहदी पात्रता बन गई है, हुण वो चला सकता है, सामभ सकता है। इवें जदों तई मनुख की पात्रता नहीं ना है, उदों तई शरीर नहीं मिलता ये वाला। बाणी कहती इस देही को सिमरह देव। जिहड़ी देही साडे कोल है, इनू ते देवते सिमरदे ने। कहंदे ने परमात्मा ये देही सानू दे दे, असीं इहदे विच आके ते तेरी बंदगी करके ते मुक्त हो जाइए। इस करके साध संगत पहली मैं आप जी के सामने गल रखी है, अनेकां जुनियां चों घूम के आया है जिहड़ा ये जीओ साडे अंदर है। शरीर अलग है, इहदे अंदर एक जीओ है, गुरबाणी कहती है। उस जीओ दे अंदर संस्कार ने, जिन्नियां जूनां चों घूम के आए हैं सारे संस्कार ने। इस करके परमात्मा अगे बेनती करनी है, बड़ियां जूनां चों घुमा लिया है, हुण किरपा कर दे सानू अपने चरनां विच जोड़ लै। ये उहदे अगे अरदास करनी है। नानक की प्रभ बेनती, गुरु नानक साहब कहते मेरी बेनती है अपनी भगती लाए। परमात्मा दूजे प्रेमां विच अज तई लग्या रहा हाँ, दुनिया के मोह विच, धर्मां जातां मजहबां दे प्रेमां विच मैं लगा रहा हाँ। हुण मेरे ते किरपा कर, मैनू अपने प्रेम विच ला ला। ये बेनती बार बार मनुख नूं करनी है, सवेरे भी करनी, शाम भी करनी, जिथे भी सत संगत होए बैठना है। ये मनुख के कर्म वधदे ने, सोझी आउंदी है, समझ आउंदी है, ते मनुखा जूनी ही समझदी जूनी है। असीं समझ सकते हाँ, पशु नहीं समझते। पशुओं नूं डंडा मारो, एक ही गलती, पशुओं की आदत होंदी है ना, पशु आदत तो मजबूर होंदे ने, मनुख आदत तो मजबूर नहीं। मनुख बदल सकते हैं। किवें? अगर संगत विच आके अपने संस्कार बदलन। सो साध संगत सतगुरु जी महाराज जी किरपा करन, इन्नी सेवा प्रवान करनी जी। हुण जिहड़ा आ ते श्लोक सी, इस श्लोक की हुण 8 दिन आपां अगे व्याख्या करांगे। किवें किवें जुनियां चों आया, कैवें कैवें आया, निकलना किवें है। एक गुरु अर्जन साहब जी ने हुण इहदी व्याख्या करनी है 8 दिन। क्योंकि सुखमणी साहब का जिहड़ा श्लोक हुंदा है ना, अगे जिहड़ियां अष्टपदियां हुंदियां ने, वो व्याख्या हुंदी है अगे सारी।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ।